बीजेपी से अनिल गोयल जी जुड़े हुए हैं। आप धन्यवाद कीर्ति जी। जी, सबसे पहले मैं अनिल जी का रुख कर लेती हूँ। अनिल जी देखिए, बीजेपी की केंद्र में भी सरकार है, तो एमसीडी चुनाव में कहीं ना कहीं अपेक्षाएं ज्यादा रहती है कि अगर एमसीडी चुनाव 12 सीटों पर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अगर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिलती है तो वहां के जो कार्य है वो क्या गति पाएंगे? कीर्ति जी, 100% हम 12 के 12 चुनाव जीत रहे हैं और जनता की सेवा करेंगे और काम को गति मिलेगी। स्वाभाविक बात है कि दिल्ली में भी हमारी सरकार है, निगम में भी हमारी सरकार है, केंद्र में भी हमारी सरकार है, तो इसलिए फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फंड की दिक्कत नहीं आएगी तो क्षेत्र का विकास करने में हमें सुविधा रहेगी और निश्चित तौर पर इसका हमें लाभ मिलेगा। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई भी हो, उसका हमेशा ध्यान रहता है कि क्षेत्र के विकास पर उसका ध्यान रहे, क्षेत्र का विकास हो, तेजी से विकास हो, तो इसका लाभ जनता को मिलता है। जनता को इस बात पर विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है, ना कि किसी तरीके से। दूसरा बात क्या है कि हम चुनाव जो है वो मिलकर के लड़ते हैं। हमारा संगठन जो है 24 घंटे चुनाव में रहता है और संगठन हमेशा चुनाव कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखता है, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। और जब कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाती है तो कार्यकर्ता जाते हैं हौसले के साथ, हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ जनता में गारंटी लेकर के जाता है। और हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता की गारंटी उन्होंने जनता को है कि हम अपने पास जब जाते हैं तो अपने वोटर से कहते हैं कि हमारी गारंटी है, कोई काम हो तो आप हमारे पास आओ, हम आपके निगम पार्षद से, विधायक से, सांसद से काम कराएंगे। जब कार्यकर्ता गारंटर के रूप में नीचे उतर जाता है तो जनता को विश्वास होता है, जनता उसको पार्टी को चुनती है। और हम गारंटी कहने के लिए नहीं कहते, हमारे कार्यकर्ता गारंटी देने के लिए गारंटी देता है। उसके बाद 5 साल तक उनका आम जनता कोई भी काम होता है, वो चाहे एमएलए के पास हो, चाहे निगम पार्षद के पास हो, चाहे सांसद के पास जाना हो या कहीं भी जाना हो, उनके साथ जाकर के कंधे के साथ कंधा मिला करके उनके समस्या सुनता है, उनका काम करता है। इसलिए दिल्ली की जनता ने निश्चित तौर पर 12 12 सीट हमको जिता करके भेजी। बिल्कुल, आपने कहा कि बीजेपी को विधानसभा में भी बहुमत है, लोकसभा में भी सारी सीटें बीजेपी के पास है। तो देखिए अनिल जी, आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए, संदीप जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि वायु प्रदूषण जो है वो दिल्ली को अभी तक कोई ऐसा ठोस उपाय नहीं मिल पाया है कि दिल्ली को वायु प्रदूषण से निजात मिले। और अभी फिलहाल दिल्ली में जो है भाजपा की सरकार है, तो भाजपा वायु प्रदूषण को लेकर के ऐसे कौन से नए कदम उठाने वाली है जिससे दिल्ली की जनता को एटलीस्ट वायु प्रदूषण से निजात मिल जाए? कीर्ति जी, सही बात तो ये है कि हम संदीप जी ने बिल्कुल अक्षरतः सही कहा है। मैं थोड़ा सा सुधार करना, अगर पिछले 2 सालों के मुकाबले में देखा जाए तो इस साल प्रदूषण कम है पिछले 2 सालों के मुकाबले में। इसका और दूसरी बात ये है, केजरीवाल जी ने जब पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बताया था और उन्होंने पंजाब सरकार से पराली जलाने के बंद करने का आग्रह किया था। लेकिन जब वहां पर इनकी सरकार आ गई तो वहां भी पराली कंटिन्यू जल रही है। दिल्ली की जनता, दिल्ली में इनकी सरकार थी तो भी दिल्ली की जनता प्रदूषित रही और आज भी दिल्ली की जनता प्रदूषण से परेशान है। लेकिन मैं फिर बात कर रहा हूँ, पहले के मुकाबले प्रदूषण बहुत कम है और ये सिर्फ इन्होंने ड्रामेबाजी करी है, जनता को झूठ बोला है। जनता ने एक ईमानदार व्यक्ति सोच करके दिल्ली की जनता ने इनको आशीर्वाद दिया, दिल्ली की जनता ने बम्पर सीट दी कि ये दिल्ली की सेवा करेंगे, दिल्ली में एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन केजरीवाल जी इसके बिल्कुल उलट निकले, पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त निकले, जनता का पूरी तरह विश्वास टूटा। और जितनी जल्दी केजरीवाल का विश्वास टूटा है पूरे देश की जनता का, उतनी जल्दी किसी भी राजनेता का विश्वास नहीं टूटा। यानी जिस तेजी से उभार आया था उतनी तेजी से गिरा हुआ है। और इसका बहुत बड़ा कारण अभी कल ही उनके एक एमएलए ने, राजेश गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइन करी है और इसलिए ज्वाइन करी है कि वो वहां पर जो है यूज एंड थ्रो, आम आदमी पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता का इस्तेमाल करो और उसको फेंक दो। जिस चीज का इस्तेमाल, मुझे मौका दीजिएगा, ये उसका एक वो रहा है। और इसका उदाहरण राजेश गुप्ता ने बीजेपी छोड़, मतलब आम आदमी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करिए। अभी ये प्राइवेट स्कूलों की बड़ी बढ़ चढ़ कर बात कर रहे हैं, यानी झूठ बोलना जीता जाए तो आम आदमी पार्टी से जीता जाए। हर साल हर प्राइवेट स्कूल हर साल कम से कम 8, 9, 10% फीस बढ़ाता है, लगातार बढ़ा रहा है। अगर फीस बढ़ाने से रुकावट आई तो भाजपा की सरकार में आई है जो इस साल वो नहीं बढ़ा पा रहा है।
और इस बात को तथ्यों के आधार पर एक स्कूल भी कोई ये बता दें जिसने फीस ना बढ़ाई हो, लगातार फीस बढ़ाई है। डीडीए की जमीन पर पड़ी हुई डीडीए की जमीन के जो स्कूल हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए, उन्होंने जरूर बहुत ज्यादा फीस बढ़ाई है, 30-40% जो भी उन्होंने बढ़ाई है वो उनका मामला। लेकिन बाकी प्राइवेट स्कूल जो है, बाकी प्राइवेट स्कूल हर स्कूल में। अनिल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? कीर्ति मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ जी अनिल जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा भाई दीपक, हाँ मेरी आवाज आ रही है ना? जी मेरा भाई दीपक पूरी तरीके से अनिल जी घबरा थोड़ा करके सीधे हो अड़चन जाइए बयान कैमरे दिया। के पास। सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठों की अगर बात करी जाए तो इनके आम आदमी से बड़ी झूठी, आम आदमी से बड़ी फरेबी कोई पार्टी नहीं है। ये हर साल यमुना नदी में डुबकी लगाने की बात कहते थे। नकली यमुना बना दिया आपने, तो आपने नकली यमुना बना दी महोदय, आपने नाला बना दिया है यमुना नदी। अरे महोदय नकली यमुना बनवा दी लोगों के लिए। महली यमुना मोदी जी ने वाटर ट्यूब यमुना, नकली यमुना बना दी आपने तो। ये झुटलाना चाहते हैं। इन्होंने अभी फीस बढ़ोतरी की बात करी है। संदीप जी, जी अनिल जी, लगातार हर प्राइवेट स्कूल ने हर साल 8-9-10% फीस बढ़ाई है, जिसको ये पूरी तरीके से झूठ का आडंबर रच रहे हैं। और दूसरी बात, अभी ये बात करें पंजाब के अंदर इन्होंने बहन बेटियों को दे दिया। इससे पहले चुनाव हुआ था, पंजाब की महिलाओं को पैसे देने की बात थी, क्या इन्होंने पैसे दे दिए? एक सिस्टम है, सिस्टम में जो समय लगेगा वो समय, हमसे पहले पंजाब में आपने अभी क्यों नहीं दिए? 8 मार्च तक कहा था देश के प्रधानमंत्री ने। आप भी झूठ बोल रहे हैं सर, मैं झूठ बोलने के जाने नहीं दूंगा सर, मैं आपको झूठ बोल के जाने नहीं दूंगा सर। आपने पंजाब में दिए, आपने सर आप झूठ बोलते जा रहे हो। देश के प्रधानमंत्री ने 8 मार्च को बोला था कि 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों को 2500 में मिल जाएंगे। हमने 5 साल में बोला 5 साल में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो वादा पूरा करते हैं। फ्री सिलेंडर मिल गया सर, आप फिर झूठ बोल रहे हो। सर झूठ मत बोलिए, आज के दिन झूठ मत बोलिए, जनता देख रही है सर। इनका गठबंधन जो है भ्रष्टाचारियों से मिक्स गठबंधन है। इसमें भ्रष्टाचारियों से युक्त गठबंधन है। चाहे लालू प्रसाद यादव है, उसने तो आपके पास ही है, गठबंधन में शामिल है। कांग्रेस जो अभी भी जमानत पर बाहर है, आज उनकी तारीख फैसला होने वाला, वो भी इनके गठबंधन में शामिल है। यानी सारे चोर इकट्ठे होकर के इनके गठबंधन में शामिल है और देश को लूटना चाहते हैं, दिल्ली को लूटना चाहते हैं। दिल्ली का विकास नहीं करा, देश का विकास नहीं करा, तो ये उस गठबंधन के साथ ही है। इस गठबंधन में हमेशा चोर इकट्ठे होकर के देश को लूटना चाहते हैं, परिवारों को बचाना चाहते हैं। अनिल अगर जी अनिल जी का रुख करूंगी। देखिए अनिल जी, एक बात मेरे को पूछनी थी, और देखिए बिल्कुल जो दीपक जी ने भी बात बोली थी कि मॉनिटरिंग सिस्टम के आसपास छिड़काव किया जा रहा है पानी का, ताकि जो है AQI को कम किया जा सके। तो उन्होंने आरोप लगाया था भाजपा सरकार पे कि मॉनिटरिंग आंकड़ों में फेरबदल किए जा रही है, फेरबदल हो रहा है। कीर्ति जी, मनगढ़ंत आरोप लगाना बहुत आसान है, जो मर्जी आरोप ये लगा देंगे। और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में भी कोई बुराई नहीं है। 3 तारीख तक, 2 तारीख की रात तक, 3 तारीख की सुबह तक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे बीजेपी की तय है, 12 की 12 सीटें बीजेपी जीत रही है, तो ये चुनाव आयोग पर आरोप तो नहीं लगाएंगे, ये चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप तो नहीं लगाएंगे। ये इन्होंने क्या है कि अगर जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गलत है, जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है, जीत जाते हैं तो ठीक है, हार जाते हैं तो प्रशासन ने बीजेपी का साथ दिया। यानी ये अपनी हार को बचाने के लिए कोई बहाने तो नहीं ढूंढ रहे हैं। क्या हार को ईमानदारी से स्वीकार करेंगे? ये तो तय है कि इन्होंने 3 तारीख को 12 सीट बीजेपी जीतेगी। क्या उस हार को स्वीकार करने में तैयार होंगे, या जब भी मनगढ़ंत आरोप लगाएंगे, झूठ सच बोलेंगे, जनता को बेवकूफ बनाएंगे, अपनी बात को ऊपर रखेंगे? और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, ये केजरीवाल जी की तुलना माननीय मोदी जी से कर रहे हैं। इनको अधिकार है कि किसी से कुछ भी तुलना करें, लेकिन केजरीवाल जी ने निश्चित तौर पर जब से दिल्ली हारे हैं, दिल्ली को छोड़कर के भाग गए हैं। दिल्ली को बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक प्रश्न उठाया कि जीत हार चलती रहती है। अगर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के नेता थे,
तो दिल्ली के लिए उनको संघर्ष करना चाहिए, दिल्ली में रहना चाहिए और सरकार के सही काम का समर्थन करना चाहिए। और अगर कहीं से जनता के हित के खिलाफ कोई काम हो रहा तो उसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन वो तो मैदान छोड़ा भाग गए हैं। अब केजरीवाल जी मैदान छोड़ भाग रहे हैं और ये बेशक उनके खिलाफ जो झूठ सच बोल करके आरोप प्रत्यारोप लगा करके जो मर्जी कहते रहे। मैं निश्चित तौर पर ये कह सकता हूँ कि केजरीवाल सबसे पहले रण छोड़ते हैं। इससे पहले भी जब इनको बम्पर सपोर्ट मिली थी तो छोड़कर भाग गए थे पंजाब, उत्तर प्रदेश, और जब इनको हार मिली फिर वापिस आए। बच्चों की कसम खाना उनका एक जन्मसिद्ध अधिकार है, झूठ नहीं सकते, बच्चे कसम खाते हैं। उस टाइम दिल्ली में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे तो सिर्फ अकेले केजरीवाल जी खांसते थे, लेकिन जब इनके मुख्यमंत्री पद पे हटे तो पूरी दिल्ली खांसती है। और आज मैं बिल्कुल संदीप जी की बात से सहमत हूं कि प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। आज भी प्रदूषण है, लेकिन प्रदूषण को दूर खत्म करने के लिए हमारी सरकार बराबर प्रयासरत है और उसका परिणाम यह है कि पिछले साल के मुकाबले पर इस साल प्रदूषण के स्तर में काफी गिरावट आई है। हम अपने सुधार कार्य जारी रखेंगे। दिल्ली की जनता को प्रदूषण मुक्त वातावरण देंगे, दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्त करेंगे और वो सांस ले सकेगी। हमने गाड़ियों को बंद नहीं करा, इन्हें इन्होंने ई-ड्राइविंग करके एक गाड़ी को बंद करा, इन्होंने जगह स्कूल बंद करे, इन्होंने तो निश्चित तौर पर सारी दिल्ली को जाम करने का काम करा है। हम सारी परिस्थितियां दिल्ली को लगातार चला रहे हैं और चलाने के बाद प्रदूषण कम कर रहे हैं और लगातार प्रदूषण कम करके दिखाएंगे। हम यमुना नदी भी साफ करके दिखाएंगे और यमुना नदी में डुबकी लगा के भी दिखाएंगे कि इस तरह से हमने यमुना नदी को साफ करा है। हमने जो कहा है एक एक अक्षर तय वो काम करेंगे। दिल्ली की जनता ये मान चुकी है। जिस तरीके से हमने आने के बाद में दिल्ली की जनता को हाउस टैक्स के अंदर बहुत बड़ी आज दिल्ली के अंदर बसें चल रही है, इन्होंने डीटीसी बसें गायब कर दी थी। अनिल जी, आपने एक बात बोली कि आप यमुना में डुबकी लगवा के दिखाएंगे, तो कब वो समय आएगा कि जब भाजपा जो है यमुना में डुबकी लगवाएगी और यमुना बिल्कुल साफ सुथरी दिखाई देगी? कीर्ति जी, आपने बहुत अच्छी बात करी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखो कि पिछले साल के मुकाबले इस साल यमुना में काफी सफाई हुई है, आगे भी सफाई होगी और हम अपने कार्यकाल के अंदर, इसी कार्यकाल के अंदर यमुना में डुबकी लगाएंगे। जनता, दिल्ली की जनता यमुना में डुबकी लगा करके यमुना नदी में नहाने का आनंद प्राप्त करेगी। हम अपने कार्यकाल में इसको ठीक करके देंगे, जबकि ये दो बार 3 बार के कार्यकाल में भी ये अच्छी यमुना को गंदी नाला बना करके देख रहे हैं। हम उस नाले वाली यमुना को अच्छी बना करके अपने कार्यकाल में, इसी कार्यकाल में जनता की डुबकी लगवाएंगे। जी जी बिल्कुल। अनिल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी अनिल जी। कीर्ति जी, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, अगर तसल्ली से दीपक भाई सुने तो विशेष करके, जी बिल्कुल, काम ना करना और दूसरों पर आरोप लगाना आम आदमी की खूबी है। नाचना ना जाने आंगन टेढ़ा। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की एमसीडी थी और दिल्ली सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। हमने सबने अपनी अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए काम करा, कहीं कोई विवाद नहीं हुआ। चाहे कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही, या केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, दिल्ली में कांग्रेस सरकार रही, अटल जी रहे और इधर कांग्रेस सरकार रही, तो निश्चित तौर पर कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल अपनी अपनी सीमाओं में रह करके अपने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरीके से स्मूथ पढ़कर चलते रहे। यानी कांग्रेस और बीजेपी धुर विरोधी पार्टियां हैं, एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टी होने के बाद भी सबको अपनी सीमाओं का ज्ञान था। सबने अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए कानून सम्मत काम करा, तो कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। और जब केजरीवाल जी ने आकर के दिल्ली का मालिक मैं हूं, ये विधानसभा में जोर जोर से आवाज ला के बोले, इन्होंने एलजी की कोई पावर नहीं समझा, इन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर चला, एक मुख्यमंत्री होने के साथ साथ धरने पर बैठ गए। यानी कुल मिलाकर के जितनी अराजकता केजरीवाल ने करी और जितनी तानाशाही केजरीवाल ने दिखाई, और उसके बाद में काम ना करने के आरोप हमेशा केंद्र सरकार पर लगाते रहे। आज भी एलजी को उतनी पावर है जितनी पावर इनके टाइम में। आज हम एलजी को मिलकर के तालमेल से मिलकर काम करेंगे, बात करके काम करेंगे, अपना पक्ष रख के बात करेंगे, कानून सम्मत बात करेंगे, तो सब काम होंगे। आप एलजी को बाईपास करके सीधी चीज राष्ट्रपति के पास भेजोगे, एलजी को बाईपास करके चीजों को पास करोगे, तो जहां संवैधानिक संकट पैदा होगा, तो वहां पर जो व्यक्ति संविधान की
पोस्ट पर बैठा हुआ है, वो हस्तक्षेप करेगा ही करेगा। और उसको आप हस्तक्षेप मानोगे और उसके बाद आप कोर्ट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो निश्चित तौर पर इसका जवाब आपको मिलेगा। और आपने काम नहीं करा, आपने सिर्फ आरोप लगाए। और जो आरोप आज तक इन्होंने एलजेब लगाए, अब यही बात मैं कहता हूं, अब ये 12 कॉर्पोरेशन सीट है, अगर ये उसमें से एक सीट भी जीत गए तो आरोप लगाएंगे हमें काम नहीं करने देते, दिल्ली में इनकी सरकार है, एमसीडी में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, हमें काम नहीं करने देते। अब काम नहीं करने देने का इन्होंने आरोप पहले भी लगाया था, काम नहीं करने आरोप अब भी लगा रहे हैं, काम नहीं करने आरोप आगे भी लगाएंगे। तो दिल्ली की जनता इन्हें क्यों चुनेगी? दिल्ली की जनता इन्हें वोट क्यों देगी? दिल्ली की जनता तो काम चाहती है, आरोप प्रत्यारोप नहीं चाहती। और ये हमेशा आरोप प्रत्यारोप करके अपने आप को बचना चाहते हैं, अपने आप को खड़ा दिखना चाहते हैं। काम करना आता नहीं, काम करना चाहते नहीं, काम करते नहीं, आरोप लगा करके पल्ला झाड़ कर हटना, ये आम आदमी की एक वो परिभाषा बन चुकी है, यानी हमेशा नेचर बन चुकी है कि उस नेचर में हमेशा इन्होंने आरोप प्रत्यारोप करते हैं। इन्होंने कभी काम करके नहीं दिखाया। और झूठ बोलना, अब जैसे मैंने बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये स्कूलों की फीस नहीं बढ़ाई, मैं कह रहा हूं मैं स्कूलों की लिस्ट दे दूंगा, 1000 स्कूलों की लिस्ट दे दूंगा, 1000 स्कूलों की लिस्ट जिन्होंने हर साल 10% फीस बढ़ाई है इनके 11 साल के कार्यकाल में, इनके 11 साल के कार्यकाल में हर साल 10% फीस बढ़ाई है। 1000 स्कूलों की लिस्ट में देने के लिए तैयार हूं। ये मुझे बताएं कि उन 1000 स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा या ये राजनीति छोड़ दें, या कोर्ट में चले, मैं कोर्ट में चला जाऊं। मैं एक एक चीज को शिक्षा विभाग के साथ बैठ कर, इनके डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके, स्कूल का नाम बता करके, किस स्कूल ने कितनी फीस बढ़ाई ये बताने को तैयार हो। लेकिन टीवी पे बैठ के झूठ बोल करके और दूसरे किसको सच बोलने वाले को झूठा कहना, ये इनकी नीयत है, इनकी आदत। चलिए दीपक जी। कीर्ति जी, मैं बड़ा स्पष्ट हूँ, ये हर बात पर एक आरोप का जवाब देने के बजाय दूसरे आरोप चले जा रहा है, दूसरा आरोप ले जाते हैं। इन्होंने यमुना नदी की बात की, यमुना नदी का कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने फीस बढ़ोतरी, ये यमुना नदी पूरी दिल्ली ने देखी, कैसे आपने नकली यमुना नदी बना दी, आपने पूर्वांचली भाइयों को धोखा दिया। अब ये दवाई मैं इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। मेरे पास एक बात, 4 इंजन की सरकार है आपकी, चारों इंजन छठवां सरकार है आपकी, चारों इंजन फेल हो चुके हैं दिल्ली के अंदर, 4 इंजन की सरकार और चारों फेल हो चुके हैं। सुनतो भाई, चाहे आपके चैनल पे बैठने एक बात तैयार हूँ। अनिल जी, कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, आपकी आवाज हम तक पहुंच पा रही है। मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन हर बात पे ये मुद्दा बदल देते हैं, टीवी डिबेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। इन्होंने बड़े आराम से आरोप, आपने पूरी दिल्ली को डिस्टर्ब कर रखा है। अरे भाई पहले सुन तो लो। इन्होंने कहा कि हमने फीस नहीं बढ़ने दी, मैंने बिल्कुल नहीं बढ़ने दी। स्कूलों की सूची दूंगा जो हर साल 11 साल तक लगा, वो आरएसएस के स्कूल इसमें छोड़ के आई है क्या? 8% फीस बढ़ाते रहे। इन्होंने कहा 80% फीस बढ़ा दी है, 80% फीस गुंडागर्दी प्राइवेट स्कूलों में हो रही है। यार भाई मेरे दीपक जी अनिल जी, आप झूठ तो मत बोलिए बैठ के, आप अनिल जी आप झूठ मत बोलिए बैठ के। बैठने को तैयार हूँ, के साथ बैठने को तैयार हूँ मैं। सोचिए, दूसरी बात, केजरीवाल जी ने हर साल डुबकी लगाने की बात करी थी, ये तो टीवी चैनल सबको पता है, और बाद में माफी मांगी है। भाई आपने जो वायदा, तो ये भी वो वायदा नहीं निभाया, आपने वो वायदा नहीं निभाया, आप हम पर आरोप लगा रहे हो। हम तो कह रहे पहले के मुकाबले पर यमुना अधिक साफ हुई है, निश्चित तौर पर बहुत यमुना में काम होना बाकी है। संदीप जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, काम बहुत होना बाकी है, इसलिए मैंने आपको टाइम दिया, हम अपने कार्यकाल के अंदर ही करके दिखाएंगे। मैं एक एक बात को तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं, और वो एक एक बात को झूठ बोलने के आधार पर, आवाज तेज करने के आधार पर अपने बात को सच साबित करना चाहती है। इन्होंने अभी मोहल्ला क्लिनिक की बात करी, मैं मोहल्ला क्लिनिक पे भी, इनके टाइम के मोहल्ला क्लिनिक और आज के आरोग्य मंदिर में जमीन आसमान तक दिखा दूंगा। हमने आज आरोग्य मंदिर खोल रहे हैं, ये इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोल करके, जहां पर सुअर घूमते थे, जहां पर गाय घूमती थी, जहां कूड़े के ढेर पड़े रहते थे, दिल्ली की जनता ने ये सब देखा है। तो इन्होंने निश्चित तौर पर, हमने काम करा है, काम करके दिखा रहे हैं। इन्होंने इस तरह बहाने बनाए हैं
और बहाने बनाने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं करे। अगर दिल्ली की जनता काम करती तो दिल्ली की जनता ने जिस बम्पर तरीके से इनको जिताया था उस बम्पर की तरीके से इनको हराती थी। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता ये देख चुकी है कि सिर्फ झूठ बोलना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, अपनी बात कहना, दूसरे की नहीं सुनना, ये आम आदमी की फितरत में है। और आम दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है कि आम आदमी से सिर्फ और सिर्फ जबान लड़ा सकती है, झूठ बोल सकती है, गुमराह कर सकती है, झूठे सच्चे वायदे लगा सकती है। तो जनता ने इनको नकार दिया और अब ये बौखलाहट इनकी दिखाई दे रही है। इस बौखलाहट का जवाब किसी के पास भी नहीं है। और मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं कि इन्होंने जो एलजी वाली बात भी कही थी, तो अगर संवैधानिक तरह पे एक भी काम करा हो, एक भी संवैधानिक तरीके से काम करो और एलजी साहब ने टांग अड़ाई हो, तो उसके लिए भी मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं कि बताइए एक भी काम बता दें कि ये काम को हमने संविधान के तहत करा। उन्होंने हर काम में ऐसा अपनी अड़ंगा लगाया, संवैधानिक जो कानून है कानून के अनुसार काम नहीं करा। और कानून अनुसार काम न क्योंकि करना नहीं था, काम करना नहीं था। काम करना होता तो कानून अनुसार काम करते, काम करना नहीं था, झूठी वाहवाही लूटनी थी, उल्टे सुल्टे काम करने थे। उसके बाद में कहते हमें ये करने नहीं दे रहे। इनको इस पैसे को ले जाकर के दिल्ली के पैसे ले जाकर के गोवा में खर्च करना था, दिल्ली के पैसे को ले जाकर पंजाब में खर्च करना था, इन्हें दिल्ली के पैसे को ले जाकर के पूरे हिंदुस्तान में राजनीति करनी थी और दिल्ली को पीने के पानी की जगह शराब मुहैया करा, घर घर शराब के ठेके खुलवाए, एक के बदले में एक फ्री दिया कि किसी तरीके से दिल्ली को लूटो और लूट करके अपनी पार्टी को बड़ा करो और बाकी पूरे हिंदुस्तान में घुमाओ। और दिल्ली की जनता काम की बात करे तो आरोप लगा दो एलजी मुझे काम नहीं करने देता, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। लूटते रहो और बाहर पैसा फेंकते रहो और काम की नहीं जनता बुझे तो उन पर झूठा आरोप लगाते रहो कि हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने देती, एलजी काम नहीं करने देता। संवैधानिक तरह से काम मत करो। अब आप बताओ कि घर के अंदर कोई भी बेटा बिना परमिशन के बाहर चला जाएगा तो माँ बाप तो उसको डांटेंगे नहीं डांटेंगे, बेटा बुझ के जाता, बिना बुझे क्यों जा रहा है। अब ये कि मुझे जानी नहीं, निकम्मे बेटे जो होते हैं, निकम्मे बेटे, निकम्मे बालक, वो निकम्मे बालक का रोल जो है आम आदमी पार्टी ने निभाया। सब जिम्मेदार सरकार नहीं बनी, गैर जिम्मेदार सरकार का इन्होंने जो काम करा है, जिसकी वजह से आज इनको दिल्ली की जनता ने इनको ठुकरा दिया है। आगे पंजाब की जनता भी इनको ठुकराने के लिए जा रही है। ये निश्चित तौर पर आपके चैनल पर गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पंजाब में आम आदमी की सरकार नहीं आ रही और वो इनकी करतूतों की वजह से नहीं आ रही, इनके काम ना करने की वजह से नहीं आ रही। दिल्ली पंजाब को भी इन्होंने जो है जो नशा मुक्ति बात कर रहे थे, आज नशा युक्त पंजाब का हर नौजवान नशे में शामिल है, वो इनकी वजह से शामिल है। तो आज पंजाब ने भी इन्हें नकार दिया, दिल्ली ने भी इन्हें नकार दिया और पूरा भारत भी इनको नकार रहा है। इनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है और जिस तरीके से डूबती नाव में से चूहे कूदने लगते हैं ना, उस तरीके से इनकी पार्टी के लोग छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कम से कम इस उपचुनाव के अंदर 100 कार्यकर्ताओं की सूची दे सकता हूं जिन्होंने आम आदमी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन करी है। मैं 100 कार्यकर्ताओं की सूची दे सकता हूं। ये 5 कार्यकर्ताओं की सूची दे जो बीजेपी वाले छोड़कर आम आदमी के अंदर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का सम्मान है, कार्यकर्ता की इज्जत है, वो कार्यकर्ता भी सम्मान करते हैं और वो देश के लिए काम भी करते हैं। जबकि इसके उलट वहां पर यूज एंड थ्रू है, इस्तेमाल करो फेंक दो और किसी के साथ लगना नहीं, जनता का काम करना नहीं, पैसे लूटने जरूर है, वो इनका काम है। तो इसलिए इसका नुकसान इनको होने वाला है और ये बौखलाहट सामने दिखाई दे रही है दीपक जी की, जो पूरी तरीके से बौखलाई। चलिए एक बार गरीब एक में 10 सेकंड ले लूं। चलिए अनिल जी बोलो, मैं बताता हूं। नहीं होने दिया इन्होंने, लागू ये जनता के हित में होते तो उसको लागू होने देते। जबकि हमारी सरकार ने आकर के 5 लाख उनके और 5 लाख दिल्ली सरकार ने 10 लाख की आयुष्मान योजना लागू तौर पर इन्होंने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे आयुष्मान योजना है, दिल्ली की जनता के हित के जो काम थे केंद्र सरकार के भी वो भी इन्होंने दिल्ली पर लागू नहीं होने दिए अपनी हठधर्मिता की वजह से। और जब दिल्ली पर लागू नहीं होने दिए तो निश्चित तौर पर दिल्ली जनता उनका लाभ नहीं उठा पाई। आज हमारी सरकार ने 5 लाख के जगह 10 लाख रुपए, 5 लाख दिल्ली सरकार, 5 लाख केंद्र सरकार, 10 लाख रुपए आयुष्मान योजना है। 70 वर्ष से अधिक आयु को, क्या वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कितना ही गरीब हो, सबको सुविधा उपलब्ध कराई है। और ये दिल्ली केजरीवाल सरकार नहीं करा सकी। इसलिए हमारा जनता देख रही, जनता काम देखती है, जनता रिजल्ट देखती है कि कहां पर रिजल्ट आ रहा है, कहां पर रिजल्ट नहीं आ रहा। मैं और दीपक जी जितनी मर्जी बहस करें, जनता को उस बहस से कोई मतलब नहीं है। जनता को उस बात से मतलब है कि क्या चीज मुझे मिल रही है,
और क्या चीज मुझे नहीं। अब इस पे जवाब दे देता हूँ, अनिल जी जवाब दे देता हूँ। और इस बात के लिए मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि सब काम जो भी इन्होंने, चाहे महिलाओं को पास दिया फ्री दिया, चाहे इन्होंने बिजली फ्री दी, मैं किसी बात का विरोध नहीं कर रहा। आज वो भी बात आज भी सबको दिल्ली की जनता को मिल रही है, अगर वो ठीक है तो इनको मिल रही है। लेकिन एक बात तो ये है कि आप अपने मम्मी पापा से किसी खर्चे के पैसे मांगो और उसको खर्चा करो। एक ही है कि जबरदस्ती पैसे छीन के ले जाओ। एक ही कि पैसे तो मांगो कि मैं स्कूल पढ़ने ले जा रहा हूँ और जाकर फिल्म देखने चले जाओ, फिर कहो क्या फिल्म देखनी जरूरी नहीं है। तो जिस मद में पैसा होता है उस मद में पैसा आप संवैधानिक तरीके से मांगो। सरकारें एक दूसरे के सहयोग से चलती हैं। आज भी पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार नहीं है, आज कहीं कांग्रेस की सरकार है, कहीं और अन्य पार्टी की सरकार है, फिर भी आपस में तालमेल है, फिर भी चल रही है, सबकी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी है। ऐसा क्या कारण है कि जहां आज सरकार होती है वहीं तकरार होती है, जहां आम आदमी जिसका मुख्यमंत्री केजरीवाल होता है वहीं तकरार होती है। पंजाब के मुख्यमंत्री में तकरार नहीं है, लेकिन जहां मुख्यमंत्री केजरीवाल वहीं पर तकरार है। क्या कारण है भाई? बाकी एक तकरार नहीं है, क्या कारण नहीं है? तो ये समझने की बात है कि एक आदमी अपने सामाजिक पद पर देखकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, एक आदमी अराजकता फैला रहा है। केजरीवाल जी ने अराजकता फैलाई जिसका परिणाम पूरी देश की जनता देख रही है। अब दीपक जी आपके फर्जीवाड़े पे अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अनिल जी। कीर्ति जी देखो, बड़ा स्पष्ट है कि इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको दिल्ली से कोई मतलब नहीं, इनको अपने स्वार्थ सिद्धि से मतलब है। जहां पर इनका स्वार्थ सिद्ध होता है वहां उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। कांग्रेस को चोर भी कहते हैं, कांग्रेस के साथ गठबंधन भी करते हैं, तो इनके वहां स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। पंजाब में अच्छा ये बताइए सर, दिल्ली में गठबंधन करा, पंजाब में गठबंधन नहीं करा, तो इनके स्वार्थ साफ दिखाई दे रहा है। तो जो पार्टी, जो नेता जो स्वार्थ के लिए बात कर रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर उनसे किसी भी बात का बहस करने का कोई लाभ नहीं है। उनके सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए। कोई चोर ये नहीं कहता मैंने चोरी करी है, वो दूसरे को चोर कहता है। अच्छा, अजीत पवार जी को क्या हुआ था? ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे। इन्होंने भी फरिश्ता योजना की बात करी, मैंने बात की कि आयुष्मान योजना को इन्होंने दिल्ली पे लागू नहीं होने दिया। आप आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू हो जाते, फरिश्ता भी करो, मने किसने करी है? फरिश्ता को रोक कौन रहा है? आपने बंद कर दी फरिश्ता योजना? आई भाई अरे बीजेपी ने बंद कर दी महोदय, आप उम्र कह के नहीं आए क्या? भाई मेरी सुन तो लो, पहले मेरी सुन तो लो। आपने आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया, मैंने तो बिल्कुल नहीं होने दिया, उससे कोई भलाई नहीं थी। स्कैम है एक तरह का आयुष्मान कार्ड। मैं खुला चैनल पे कह रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड एक स्कैम है बीजेपी का। ना मिले, दिक्कत क्या है कि दिल्ली की जनता को लाभ ना मिले, और उसके अंदर जो हमारी आयुष्मान योजना है उसके अंदर कोई गरीब रईस नहीं है, कोई हर एक को मिलेगी, हर एक को लाभ मिलता है आयुष्मान योजना के तहत। अरे अनिल जी आपको भी पता ही नहीं है, फिर यहाँ झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के फिर जनता को गुमराह। अनिल जी झूठ बोल रहे हैं आप बैठ के। दीपक जी अनिल जी की बातों पर विश्वास नहीं, संदीप जी से बात कर लेते।